Yes, so binomial series we have to start from the scratch, right? बेसिक से स्टार्ट करने हैं। तो बाइनोमियल सीरीज में जो बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसके लिए मैंने कुछ पहले फर्स्ट सिक्स जो हैं जो सीरीज हो सकते हैं वो मैंने फर्स्ट सिक्स मैंने यहाँ पर देखे रखे, राइट? सो बाइनोमियल को अगर मैं स्टार्ट करूँ बेसिक सीरीज से, तो वी नो दैट कि बाइनोमियल हमारे पास जो होता है, राइट, 1 + x⁴n की जो सीरीज होती है वो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², करते करते लास्ट वन इज ncn(x⁴n), राइट? ये बेसिक जो सीरीज होती है, राइट? अब ये वाली सीरीज में अगर x को मैंने 1 पुट कर दिया, नॉट ओनली दिस सीरीज, अगर किसी भी सीरीज में मुझे सम चाहिए कोफिशिएंट का मतलब nc0 nc1 nc2 ncn, राइट? तो जितने भी वेरिएबल है सबको हमें 1 पुट कर देना। तो 1 जैसे हमने पुट किया तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn की वैल्यू 2n हो गई। ये सब लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, राइट? यहाँ पर सेकंड जब आया, जब मैंने x = -1 रख दिया, जैसे x = -1 रखूंगा तो ऑब्वियसली 1 - 1 विल बी 0, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड लास्ट टर्म -1 ncn होगा जो कि 0 जा रहा है, राइट? तो दो बातें मेरे पास निकल के आ गई। n = फर्स्ट हमने जब n की वैल्यू 1 रखी और n की वैल्यू 2 रखी, राइट, सॉरी -1 रखी, तो ये दोनों पर, राइट, तो ये दोनों पर हमारे पास सीरीज अपने आप निकल के आ गई। अब इन दोनों को ही आप या तो ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट? ये तो कंप्लीट सीरीज बन गई। इन्हीं को लिखने का तरीका होता है समेशन r = 0 to n NCR आर मेरा 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है तो दिस विल बी 2n, या इसी को मैं लिखूं समेशन r = 0 to n -1 का पावर r NCR, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली लेते हुए जा रहा है तो दैट विल बी 0। बट ख्याल रखना ये तभी की बात हो रही है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू हैव टू एंड अप टू n ना, फर्स्ट से लेके लास्ट तक है। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास जो सीरीज गिवन है NCR, आर की वैल्यू मैंने -1 से रख दी n+1 तक। यहाँ पर दो टर्म ऐसे हैं जो हमारे लिए गड़बड़ कर रहे हैं। एक टर्म है जब हमने nc-1 रख दिया, एंड लास्ट टर्म जो मेरे पास है ncn+1 रख दी। इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, राइट? इनको लिखा ही नहीं जाता, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये मीनिंगलेस है। तो मिला जुला के आपके पास वही बच गया। अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको समझना यही है, मतलब ये केवल इतनी सीरीज की ही बात हो रही है, दैट इज 2 राइट? तो जो टर्म आपको डिस्कार्ड करने वाले हैं वो अपने आप हो जाएंगे, राइट? तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है जो हमने, अगर किसी भी बाइनोमियल सीरीज को हमने x को 1 रखा, x को -1 रखा, तब के लिए हमारे पास जो सीरीज बनेगी, राइट? आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगा, बट फिर भी अगर किसी को भी दिक्कत है यू कैन से, आप बोल भी सकते हो, और अगर आप चाहें तो यू कैन राइट डाउन इन चैट ऑल्सो, ठीक है? सर ये आपने अभी कहाँ से स्टार्ट किया अभी लिखना? जब से क्लास शुरू हुआ बेटा। नहीं, क्योंकि तभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ज्वाइनिंग में, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कहाँ से स्टार्टिंग हुआ लिखना चाहता। यहाँ से, तब ठीक। जस्ट ऊपर से ना। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर ही, राइट, केवल हम लोग इवन नंबर के टर्म्स या ऑड नंबर के टर्म्स पर बात करें, राइट, कि वांट टू गो फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक हमने देखा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn है, इसकी वैल्यू 2n। देखना यहाँ से ही कंसेप्ट काफी कुछ अलग आना शुरू हो जाएगा, सो ध्यान से ना। nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 अप टू -1 का पावर n ncn की वैल्यू 0। अगर ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग द इवन वन, राइट? तो ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है कि वो n होगा या n-1 होगा जो एंड कर रहा होगा, दैट इज 2n। 2 कैंसल आउट करूंगा तो ये आएगा 2n-1, राइट? सिमिलरली अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी nc1 nc3 nc5, ये टर्म चलते जा रहे हैं। फिर से मुझे नहीं मालूम कि ये ऑड होगा या इवन होगा लास्ट टर्म। ये ऑड या इवन पर आपको रोकना है, दैट विल बी 2n-1, ये भी आपके पास वही है, राइट है?
तो आप इवन नंबर का या ऑड नंबर के लिए भी काम कर रहे हो तो सेम के सेम चीजें आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। अब छोटी सी बात एक देखो, मैं छोटी छोटी बातों को पहले आपको जमा करवा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखो, अगर मैंने कहा 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C2 3 प्लस 10C4, राइट, ये सीरीज गिवन है और इसका आंसर चाहिए, राइट। ये हाफ ऑफ द सीरीज मैंने दे दिया। दो तरह से काम हो सकती है, क्या कि अगर मैं कहूं कि ये पूरी जो सीरीज गिवन है इसे अगर मैं रीराइट करना चाहूं या अलग से वर्क करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से ही कंसेप्ट बनना शुरू होगा। 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6 प्लस 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10, ये पूरी सीरीज हो गई। 10C0 से ये टोटल सीरीज है तो ये 2 to the power 10 होगा। कैन यू सी दिस कि ये सीरीज में और ये वाली वैल्यूज जो है 10C0 और 10C10 दोनों की वैल्यू सेम होती है। 10C1 और 10C9 की वैल्यू सेम होती है। 10C2 10C8 की वैल्यू सेम होती है। 10C3 10C7 सेम होता है। एंड 10C4 10C6 सेम होता है। मतलब ये अपने आप में जो सीरीज है वो लिखी हुई है ट्वाइस ऑफ क्या, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 एंड केवल एक बार 10C5 इजिकल टू 2 to the power 10। अब मुझे सीरीज कहां तक चाहिए, यहां पर दो बातें हो सकती है, मैं 0 से लेके 4 तक जा रहा हूं या 0 से लेके 5 तक जा रहा हूं। अगर आपको केवल और केवल यहां तक की सीरीज चाहिए 10C0 से 10C4 तक, तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4, केवल इतनी वैल्यूज चाहिए। तो मैंने कहा कि ये 10C5 दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, तो होगा क्या कि सब के सब ट्वाइस में आ जाएंगे, राइट। और पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब आंसर आया आपके पास 2 to the power 9 प्लस 10C5/2। वेरी सिंपल। अगर 10C4 तक होता तो मैं माइनस कर देता 10C5 को, राइट। ये हाफ ऑफ द सीरीज, ये कब गया जब आपने 10C0 मतलब इवन पावर के साथ में काम किया, तब ये पूरा गया। अगर यही ऑड पावर के साथ में जाता, राइट, यही पूरी चीजें ऑड में जाता तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन हो जाते, तो हाफ ऑफ द सीरीज उस समय मिल जाता है। लेकिन इवन करने पर हाफ ऑफ द सीरीज नहीं मिलता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाते हैं। आपने 10th के लिए रखा ना, तो 10 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस x to the power 10 का एक्सपेंशन है, तो इसमें शुरुआत होगी 10C0 से और आखिरी जाएगा 10C10 तक। तो 0 से 10 तक मैं जा रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने चले गए आपके पास, 11 टर्म गए ना, राइट। अब हाँ सर। 11 टर्म गए तो उसका हाफ नहीं हो सकता, तो 10C5 जो बीच वाला है वो बेचारा फंसा हुआ है, तो उसके लिए मैंने उसको प्लस और माइनस करना पड़ा जिससे मैं उसका काम, राइट, देख सकूं कि क्या अपने आप में वर्क करता है। इज दिस ओके एवरीवन, राइट। तो हमने टोटल सीरीज में जो हमारी वर्किंग हो सकती है उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया, ये राइट। माइनस होगा ना, 10 - 10C5, 2 का पावर 10 - 10C5 अपॉन हाँ 2। बेटा, वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ तक आप सीरीज ले रहे हो, 10C5 तक ले रहे हो, 10C6 तक, 10C4 तक ले रहे हो। अगर 10C4 तक तो मैंने क्या बोला, माइनस होगा, और 10C5 तक ले रहे हो तो प्लस होगा। वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक हम सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, सब लोग देख चुके ये। यस सर। सर वो आप क्वेश्चन डिस्कस करने आए थे ना पिछले बार के होमवर्क के ऑनलाइन क्लास में। भी ये कर रहा हूँ ना बेटा, तो ये पहले कर ले, ओके सर। राइट। तो मैं कुछ यहां पर आपको लिख के देता हूं जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं ना, जैसे R = 0 to 10 20 CR, इसका आंसर आपको लिखना है चैट पे ही। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, सो थोड़ा ध्यान से। 10C 1 to 10,
हम्म 5 क्वेश्चन जस्ट रैंडमली मैंने लिख दिया ना। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये टेस्टिंग भी हो रही है कि सबके आंसर सही आ जाएं, तो मेरे को आगे बढ़ना आसान हो जाएगा तुरंत। तो फिर वेरी गुड। अनुष्का वेरी गुड। सभी आंसर को एक साथ लिख के करें तो और आसान पड़ेगा मेरे को, आपको दोनों को। हर्षित वेरी गुड। कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है। आरना वेरी गुड। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, उसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि क्या आपको लिखा हुआ है। हाँ, जल्दी आंसर नहीं करना है, सही आंसर करना है, दोनों में डिफरेंस है। अगर दिक्कत हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, यू कैन राइट डाउन इन चैट, मैं और डिटेल पे चला जाऊंगा। स्टार्ट कर लें। एक मिनट सर। सर भेज गुड 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 गुड। दीजिए कर रहे हैं। अभिनव, विजय, सर कुछ हर्षित, गलत है क्या? अनुष्का, सोफी। अभी डिस्कस करेंगे ना, नो वरी। हाँ अथर्वा, आंसर नहीं लिखा अभी तक। फास्ट 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 डू। सर टाइप कर रहा हूँ। जल्दी 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 जल्दी। जयेश, सब एक साथ जयेश, फिर अलग अलग भेज रहा है। ओ एक मिनट सर, भेजता हूँ। सी, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राइट। तो फर्स्ट वन तो अभी जो हमने डिस्कस किया करीब करीब सेम बात आ गई ना। कैसे? आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा लाइक विजिबिलिटी बढ़ानी है और कुछ नहीं। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और 10 तक जा रहे हो, मतलब ये जा रहा है 20C0 प्लस 20C1 करते हुए 20C10 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 वाले में 1 + x⁻20 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म उसमें होंगे 21, ऑड है। और यहां मैं जीरो से स्टार्ट करके 10 तक गया तो 11 टर्म चला गया, मतलब यहां तक की जो सीरीज है, राइट, प्लस दिस, और ये ट्वाइस होगा, तो ये पूरे की जो वैल्यू आएगी, अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा था, वो आएगी 2 to the power 20, राइट। बट मुझे ये इंक्लूड करना है या नहीं करना, तो इंक्लूड करना है, तो मैंने दोनों तरफ 20C10 को ऐड कर दिया, तो ये भी ट्वाइस हो गया, तो ये टोटल का ट्वाइस हो गया, राइट। इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 to the power 19 प्लस 20C10/2। कितने लोगों का सही है? आई होप सभी का सही होगा बिना कोई दिक्कत के। ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2 का पावर 20 प्लस 20C10/2 हो सकता है ना, वो भी आंसर?
हाँ बेटा हाँ, सेकंड वाले को देखो। अब सेकंड वाले में क्या जा रहा है, अगर ये पूरी सर सेकंड में -1 आंसर आ रहा है सर। ये पूरी सीरीज जो हमारे पास है, हाँ, पूरी सीरीज जो हमारे पास है, अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रही होती तो मेरे को दिक्कत नहीं होता, राइट। जयेश कंपटीशन, राइट। क्या? अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रही होती ये सीरीज तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये पूरी सीरीज होती, आंसर जीरो आता। बट ये अगर जीरो से स्टार्ट नहीं है तो जीरो पर ये एग्जैक्टली exactly आया होगा क्या, वन। तो हमने जीरो पर अगर एक वन को ऐड किया तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, और ये पूरी वैल्यू जो है वो हो जाती है जीरो। तो आंसर इज वेरी गुड, -1। काफी लोगों ने -1 लिखा भी है, वेरी गुड। थर्ड का आंसर क्या बोलते हो, क्या आएगा? 0 to 7। थर्ड का आंसर 0 to 7, 15 CR। सर 2 की पावर 15 Yes, sir. 2 to the माइनस power 15. -15 C8/2। वेरी गुड, 2 की पावर 15 -15 C। ओ ओ नो नो सर, नो सर, नो सर, सॉरी हो सॉरी। गया हो गया, अब एक बार में आंसर खत्म। हाँ, कोई और बोल रहे थे 2 की पावर 15, किसी ने बोला? 2 की पावर 14 प्लस 15 अरे आप टू लोग, की पावर 15 आया सर। एक मिनट, 2 की पावर 14। आप सिंपल क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहे हो? R = 0 to 7 क्या है, 15 CR। मैंने क्या बोला कि देखो 15, इसे रीड करने को सीखो। अरे अभी तो शुरुआत भी नहीं किया है ढंग से हमने, इसमें तो बहुत काम करना है आपको। 15 CR, 15 CR का मतलब हुआ 1 + x⁻15। आप हमेशा यहाँ आ जाया करो, 1 + x⁻15 की बात हो रही है, राइट। तो 1 + x⁻15 की बात अगर हो रही है तो 15 से 0 से 15 तक जाओगे, तो टोटल जो टर्म्स होंगे वो होंगे कितने, 16। 0 से लेके 7 तक आप जा रहे हो तो हाफ ऑफ द टर्म हो गया 16 का, तो 8 टर्म्स आपके हो गए। तो ये 0 से 8 मतलब 0 से 7 मतलब 8 टर्म्स डायरेक्टली आ गए। तो डायरेक्ट 8 टर्म्स अगर हाफ ऑफ द टर्म आ गए तो सीधा आप लिखोगे क्या, 2 to the power 15, राइट। वो तो आपको प्लस माइनस तब करना है जब एक एक्स्ट्रा टर्म हो जा रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहे हैं, तो या तो प्लस या माइनस करें। यहाँ तो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। थोड़ा आप बोलो तो, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, या इफ, पावर 14 हो गया फिर तो आंसर। राइट, अगर इफ कंफर्टेबल तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर सभी को? ये गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। क्वेश्चन 4 पर अब चलते हैं। देखो एकदम सिंपल सिंपल, आपके कंसेप्ट जब तक नहीं क्लियर होंगे ना, तो वो फालतू का 2 4 10 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर फंस जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको मैं बोल रहा हूँ 0 से लेके 11 तक, राइट। 0 से 11 का मतलब क्या हो गया, अगर दिक्कत है तो लिख लो। 25C1 प्लस 25C3 प्लस 25C5 करते करते 11 रखूंगा तो 25C23। एक टर्म मिस हो गया, कौन सा, 25C25। अगर ये भी होता तो ये सीरीज अच्छी होती और इसकी वैल्यू होती है 1। अगर ये पूरा का पूरा सीरीज को मैं देखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, ये हाफ ऑफ द सीरीज है, राइट। इवन वाले चल रहे हैं तो 2 to the power 25/2 - 1। इज दिस ओके? ये भी सबका सही होगा, राइट। यस। बहुत लोगों ने ना जान मतलब जबरदस्ती में कुछ प्लस माइनस कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग लाओ, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, फिफ्थ वन, राइट। कॉपी, एंड ये गया अरे तो फिफ्थ वन, डायरेक्टली है 2 की पावर 20। राइट। और 0 से 11 तक मैं जा रहा हूं तो ये हो गया 21C0, फिर 21C2 करते हुए 21C11 पर मैं जाऊंगा तो 22, मैंने क्या कहा था, उसको डिस्कार्ड करने हैं, राइट। जब भी ऊपर चला गया आपको 20 तक ही जाना, तो ये इवन वाले पूरे हो गए। मतलब ये कंप्लीट सीरीज है, तो 2 to the power 21/2, दैट्स 2 to the power 20। आई होप अगर आप लोगों के सबके सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, अगर हाँ सभी सर। क्लियर है। ये थोड़ी देर लिख रहे हाँ हैं सर। अभी। सर ये हाँ लिख रहे हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए। ना बेटा, मैं भेज दूंगा, लिख लेना बाद में। नेक्स्ट, सर जब आप डिस्कार्ड बोलते हो कि हम लाइक 22C23 को डिस्कार्ड करेंगे तो हम उसकी वैल्यू 0 लेंगे, राइट? जीरो, तो अगर कोई ऐसा सीरीज दे दिया जिसमें ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें 22C23 है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। उसको हटा ही देंगे सिर्फ।
ओके सर। ना, ये कॉम्बिनेट्रिक्स होता है जो मैंने आगे बताया भी, उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि आर्गुमेंटल कॉम्बिनेट्रिक्स बोलते हैं इसको, जो पीएनसी में आता है, राइट। बट ये इतनी सिंपल बात नहीं है। अगर यहाँ पर हमने जो देखा ना, जरा सा इसको हम लोग ट्विस्ट करना शुरू करें तो यहाँ देखिएगा ये तो बहुत बड़ी चीज है जो हमारे हाथ लगी हुई है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं शायद। जैसे हमने देखा कि 1 + x⁴ है, इसमें एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स टू पावर एन, ये सीरीज है आपके पास। ठीक। अब ये जो सीरीज दी हुई है, अभी तक आपने देखा कि C0 C1 C2 वगैरह वगैरह दिए हुए हैं, राइट। मैं अगर आपको सीरीज दूं NC0 माइनस MC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस NC8, और ये सीरीज आखिरी तक लास्ट जो होगा वहां तक चली जा रही है, राइट। ये सीरीज बनी हुई है, इसके लिए मुझे आंसर करना है, या जस्ट वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। ध्यान दो, जो हमने सीरीज ऊपर में की थी, राइट, और यहां पर जो कर रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करोगे वो देखना। आप केवल इतना देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो नंबर जो टर्म्स चल रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8, तो लाइक दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 2, फिक्स है ना। अब दूसरी बात ये देखो आप कि जो नंबर यहाँ पर हमारे पास है, ये 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 1 - 1 1 - 1 ये चल रहा है, इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -1। सही है। हमने कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको देखा, हमने जो डिफरेंस आ रहे हैं उनको देखा, ये दोनों को हमने देखते हुए डी हमने निकाल लिया, एंड वहां पर आर जो था हमारे पास कॉमन रेशियो ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं कहूं कि x का जो कॉमन डिफरेंस है वो लगाया, इजिकल टू जो कॉमन रेशियो है उससे इक्वेट किया, x का पावर में हमने जो कॉमन डिफरेंस था, जो डिफरेंस था वो लगाया, एंड r कॉमन रेशियो था उससे इक्वेट किया। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएगी, क्या, x की वैल्यू प्लस एंड माइनस आई। मतलब इसका ये होता है कि आप ओरिजिनल इक्वेशन में एक बार आई पुट करो, एक बार माइनस आई पुट करो, दोनों को या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द आंसर। जैसे 1 + x, तो 1 + i का पावर n इज NC0 प्लस NC1i माइनस NC2 प्लस NC3, इनफैक्ट माइनस ही हो जाएगा, माइनस NC3i, राइट। ये सीरीज चल रही है। 1 - i⁴ करूंगा तो NC0 माइनस NCi माइनस NC2 माइनस माइनस प्लस NC3i, ये चल रहा है। क्या करूं, दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, NC0 NC के लिए, तो दिख रहा है कि 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC0 माइनस NC2 प्लस, और ये केवल यहां के लिए नहीं, किसी भी सीरीज के लिए आपको हमेशा ये आंसर दे दे, किसी भी सीरीज के लिए दिखाता हूं वो भी। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, तो √2 से डिवाइड किया, यहां भी √2 से डिवाइड किया, एंड एक √2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सीरीज है 2/2 भी कर लेता हूं, ये गया √2 का पावर n/2 cos π/4, ट्वाइस ऑफ cos n π/4, ये आंसर आएगा। 2 2 कैंसिल किया, 2 to the power n/2 cos n π/4 आपका आंसर, राइट। आप चाहें तो डायरेक्टली इनके आंसर लिख सकते हो, और मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत बड़ा एक चेन आपने स्टार्ट कर लिया है। आपको कोई भी इस तरह के बाइनोमियल के कोफिशिएंट का क्वेश्चन है तो आप सीधा बोलोगे यस सर जानते हैं, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, राइट। इसको नोट करना है, इसको नोट कर सकते हैं आप, ये थोड़ा जरूरी वाला चीज है क्योंकि इस पर बेस अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा। मैंने कॉम्प्लेक्स इस पे यूज किया है। सानिया, सगुन, केवेस, यथार्थ, दिव्यानी, पृथ्वी। सर हम्म सर कॉमन रेशियो -1 आया एंड उससे एक्स एक्स क्या है एग्जैक्टली exactly?
एक्स जो हमने 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन लिया था वो एक्स है, हमेशा जो अच्छा। एक्स लेते हो। स्वास्तिक, मानस, आप लोग के कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन कर लो। सर। हेलो। हेलो। आगे बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आपको एक्स की वैल्यू कैसे आई? एक्स की वैल्यू कैसे आई? आई नहीं, हमने अपनी तरफ से रखा, एक्स की वैल्यू नहीं आई। हमने इनको दो चीजों को देखा, एक दिखा कि कोफिशिएंट जो नॉट 0, 2, 4 चल रहा है उससे डी निकाला, और कोफिशिएंट से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे कॉमन रेशियो निकाला, उससे ये हमने बनाया। जैसे सर अभी ये हर और हर सीरीज के लिए वैलिड है क्या ये? अब भी दिखा रहा हूँ, हर मैंने अभी तुरंत बोला हर सीरीज के लिए वैलिड है, आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए एक बार। देखो सर 1 मिनट ऊपर जाइए ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली इसके आंसर ही लिख पाओगे। केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। सर वो कॉस कहाँ से आया वो समझा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, डी मोवियर इक्वेशन होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। सर सर वो भी वही पढ़ा पढ़ाया है। नहीं मेरा। हाँ सर ये लेक्चर आप डालोगे इस पे बैच में? हाँ, डालूंगा बैच पे। हाँ सर सर, नीचे आ कॉम्प्लेक्स सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, जितना कर पढ़ा है उतना समझ लो ना, कॉम्प्लेक्स यहाँ यूज होगा लेकिन। आप लोगों के सर कैमरा ऑफ है बेटा, जो लोगों के ये लेनोवो नाम से आ रहा है, गेमिंग नाम से आ रहा है, राइट, असलेस पेट्रो नाम से आ रहा है, आप लोग के कैमरा ऑफ है। डन यस। ना। सो यहाँ पर अब मैं जैसे बोल रहा था कि अगर आप देखोगे NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस NC9, ये सीरीज चल रही है, NCN और जो भी आगे बाजू का रहा होगा उसके, राइट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो अब तो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम बन गया। कैसे? अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 0, 3, 6, 9 ये चल रहा है, राइट। तो x का पावर 3 हो गया, एंड कोफिशिएंट 1, 1, 1, 1, 1, 1 सबके हैं, तो वो 1 हो गया, तो x क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, जिससे x की वैल्यू, राइट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तीन वैल्यूज हो सकते हैं जो हमारे लिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 + x⁴ में जो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² करके NCN x⁴n होता है, राइट। इस पे हम लोगों ने रख दिया एक बार 1, तो ये 2⁴n आ जाएगा, ये पूरी सीरीज हो गई, राइट। एक बार ओमेगा रख दिया, 1 + ω⁴n हो गया, NCN ω⁴n, एंड एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दिया, राइट, NC0 प्लस NC1 ओमेगा स्क्वायर अप टू NCN ω⁴2। अगर मैं तीनों को ऐड करूं, क्या बोलते हो क्या होगा? 2⁴n प्लस 1 + ω⁴n प्लस 1 + ω² बाई 3, क्योंकि राइट साइड से जो तीन तीन टर्म आ रहे हैं वो हमारे पास आ गए, एक NC0, NC3, NC6, ये भी पूरी सीरीज बन गई। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में दिखाई देने लग जाएंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे, राइट। कुछ लोगों का जो नहीं पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, नो वरी, आप ट्रिक को याद रखें, टेक्निक को याद रखें, जैसे कॉम्प्लेक्स करोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वैल्यूज मुझे इस तरह से यूज करनी थी, राइट। यस। ये लेनोवो नाम से किसी का है, आप चेंज करो अपना नाम, कैमरा ऑन करो बेटा।
डन एवरीवन? डन एवरीवन? तो एक मतलब सर बहुत बड़ी सीरीज के लिए काम कर जाएगा। आप मतलब अगर ध्यान से देख पा रहे हो कुछ लोग तो, हाँ कुछ बोल रहे थे कुछ लोग, कुछ लोग, या एक क्वेश्चन मैं दूं, आप लोग आंसर करें सीधा, ऐसा कुछ छोटा सा चेंज देता, राइट? NC0 प्लस NC4 प्लस NC8 प्लस NC12, ये सीरीज चल रही है, अपने लास्ट टर्म तक जा रहा होगा, जहां तक वहां तक जा रही है। आंसर लिखना है आपको, कोशिश करें एक लाइन पर आंसर लिख पाओ, मजा आ जाएगा। सर बोलूं क्या? बोलना नहीं, लिखना है। ठीक है, एक सब लोग लिख के रखें, हम लोग फिर बात कर लेंगे क्या आप हम लोग लिख पाए या नहीं लिख पाए। क्योंकि सर सर x की पावर 4 में आयोटा भी होता है क्या? हेलो? डन, शुरू करें। देखिए लिख के एक बार, सी। यस। तो हमें ये तो दिख गया कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये 4 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, ये 4 का, मतलब x⁴ इज इक्वल टू कॉमन रेशियो सब में 1 है, तो x की वैल्यू +-1 एंड +-i हो गई। मीन्स मेरा आंसर होना चाहिए 1 + 1 टू द पावर n प्लस 1 - 1 टू द पावर n प्लस 1 + i टू द पावर n प्लस 1 - i टू द पावर n, होल थिंग डिवाइडेड बाई 4। दैट्स इट। ये 0 ही है, ये दोनों को अभी तुरंत आपने सॉल्व किया था, तो ये 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n/2, राइट, cos ऑफ n π/4 जो भी आपके पास आंसर। तो आंसर लिखना थोड़ा आसान काम हो सकता है। ये एक अगर सीरीज चल रही है आपके पास कभी भी, तो उस सीरीज को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, राइट। वो पूरी सीरीज चल रही है, हाफ चल रही है, कुछ बीच में वो गैप करके चल रही है, वो कैसी भी सीरीज होगी जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। आई होप ये वाली पहली चीज जो मेरे को क्लियर करनी थी, कि मेरे को ये था कि NCR हो, NC2R हो, NC2R +-1 हो, NC, राइट, R जो है वो n/2 तक जा रहा हो, राइट, या NC3R हो, R का मल्टीपल जा रहा हो, या NC4R हो। ये कैसी भी सीरीज है, कैसा भी समेशन है, सो वी कैन हैंडल दिस, ये हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ओके एवरीवन, ये यस सर। यस सर। यस सर। ये पहला चीज था जिसमें सीरीज को कैसे हैंडल करना है। सेकंड, दूसरे पर अब आता। अब दूसरी बात जो है, राइट, मैं एक बार दिखा दूं जो हम लोग को पूरे काम करने हैं, जो मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाया था, उसमें और भी चीजें ऐड करूंगा, बट ये कुछ हम लोगों ने फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये 6 को हमने हैंडल किया यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, AP के साथ में बाइनोमियल सीरीज है, ये पूरे को एक साथ में काम करने को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में बाइनोमियल सीरीज हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ बाइनोमियल सीरीज हो, राइट, AGP लग रहा हो, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ में बाइनोमियल सीरीज हो, राइट, जिसको आप यूजुअली आप लोग इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से काम करते हो, राइट। उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले। देखो, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप सब जानते हो, NCR प्लस NCR-1 क्या होता है ये? तो n+1 तो CR। n+1 n+1 CR, CR। n+1 CR। n+1 CR। NCR कौन एक्सप्लेन करेगा इसे जल्दी? पास्कल ट्रायंगल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या फिर n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल को मैनुअली डाल के चेक कर वेरी सकते गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। सी, मेरे पास एकदम हमेशा कोशिश करो, जब भी NCR-1 आ रहा है, n+1 पे ये वर्क आ रहा है ना, तो हमेशा कोशिश आपकी होनी चाहिए एक आर्गुमेंट तैयार करें।
आर्गुमेंट तैयार करें मतलब एक ये है हमारे पास एक लड़का, ठीक है, ये प्रिंसिपल का लड़का है, राइट, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है उसका लड़का है, राइट, और यहां पर और हमारे गरीब से हम लोग बच्चे लोग, ठीक है, तो ये n स्टूडेंट्स यहां पर है और ये एक स्टूडेंट यहां पर है, राइट। कंडीशन ये रही कि हम लोगों को इसमें से 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, राइट। अगर हम लोगों को टोटल हमारे पास है तो हम लोगों को 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो ये टोटल में से 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? तो एनसीआर n+1 CR, n+1 n+1 लोग है ना, CR। तो n+1 हाँ सर। CR हाँ ये राइट साइड आ गया। अब मैं बोलूं ये तो यार अपना अपना मर्जी का मालिक है, ये बोलेगा कि आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, तो दो बातें हो सकती है। अगर ये बोला कि भाई तुम लोग के साथ नहीं जाना यार, नहीं जाऊंगा, खत्म, गया, तो हमें कितने लोग हैं हमारे पास? n लोग, उसमें से NCR। वेरी गुड, NCR। राइट। वो आ गया तो एनसीआर भैया -1। स्कूल तो अपना है, अब मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो ये जब आ गया तब कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? एक। R-1 लोगों को सेलेक्ट करना है। ये दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 सेट। क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों कैलकुलेशन करना, राइट। तो हमेशा एक आर्गुमेंट तैयार रखो जब भी आप कॉम्बिनेट्रिक्स कर रहे हो, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बदले हम बोलेंगे अरे ये देखो ना ऐसा हो रहा है, यहां से ये सिलेक्शन किया, कहानी खत्म, ये आंसर आएगा, राइट। जो थोड़ा सा हम लोग को तैयार होना पड़ेगा, तो यहां से तैयार होना शुरू हो जाए। फर्स्ट आपको फॉर्मूला भी मिल गया। सेकंड, दूसरी बात जो होती है फॉर्मूला के लिए, एनसीआर में n/r n-1 CR-1, राइट, n/r n-1 CR-1, या इसी को लिखने का तरीका होता है n+1/r-+1 से मैंने NCR को मल्टीप्लाई किया तो n+1 CR+1, राइट। फोर्थ, हाँ देखो आगे जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपको दे रहा हूं, राइट, NCR ये क्या होगा? अरे ये सब याद नहीं रखे हो आप लोग? n सर माइनस आर n-r प्लस प्लस वन N बाय वन बाय आर minus आर। R plus 1 by R। मतलब ये सब याद रखना है, बोलने की भी बात नहीं है ये। तो माइक माइक खोलने में टाइम लगता है। ओके ओके, इस बार टाइम दूंगा पूरा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को बार बार यूज करने होंगे, राइट। सो और कैमरा खोलने में कितना टाइम लगता है? वो गलती से बंद हो गया। फर्स्ट, तो हम लोगों ने कहा कि एपी बाइनोमियल सीरीज है, या हम लोग मानते हैं कि एपी के साथ में बाइनोमियल सीरीज है। एपी में हो सकता है और टर्म मल्टीप्लाई होके हो रहे हो, उसमें बाइनोमियल सीरीज है। उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, राइट। जैसे एक सम हमने रखा 4r+2 NCR R = 0 to n, ये, राइट, 0 से स्टार्ट करके n तक जाना। आप चाहें तो उस सीरीज को पूरा लिख सकते हो, राइट। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये नंबर जो है वो एपी का है, और ये नंबर एनसीआर चल रहा है 0 1 2 3 4 अपने चले जा रहे हैं, राइट। तो RC0 RC1 RC2 करते हुए सीरीज चला जा रहा है, तो ये एपी बाइनो सीरीज है, राइट। एपी बाइनो सीरीज को सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। आइए देखते हैं एपी बाइनो सीरीज को कैसे सॉल्व करें, दिखाओ। मेथड फर्स्ट, आइए पहले आप कुछ तरीके देख लें, राइट। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो होगा 4r, डिफरेंशिएशन से आप लोग करते हो, कैसे चाहते हो? सर हम समेशन से ही डिफरेंशिएशन से, ठीक है, वो मेथड हम लोग समेशन समेशन इस से, ठीक है। तो फॉर्म हमने कॉमन ले लिया एनसीआर, तो एन बाहर निकाला, आर बाहर निकाला, आर से कैंसिल किया, बच गया मेरे पास n-1 CR-1, ठीक है, 4 बाहर है, प्लस सेकंड मेरे पास ये 2 है, समेशन गया एनसीआर, राइट। ये गया 4n × 2n-1 प्लस 2 × 2n, यही होगा आंसर, यही तरीका है, सिंपल बेसिक फर्स्ट मेथड। Yes, sir। बट
जब भी आपको ऐसा सीरीज आए, अभी से ये दिमाग में बैठाना, क्योंकि जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा आईआईटी जी एडवांस का, तो ये याद रहे कि हम लोगों ने तो ऐसे काम नहीं किया था, हमने ये सबमिशन नहीं लगाया था, किया क्या, अभी दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक सीरीज गिवन है, एपी बाइनोमियल सीरीज, या कुछ ऐसी सीरीज जिसमें आर इन्वॉल्व है एंड एनसीआर इन्वॉल्व है। ध्यान देना, आर इन्वॉल्व है एंड एनसीआर इन्वॉल्व है, दो चीजें इन्वॉल्व है। हमने कहा इसी को एस लिख दिया। वी नो दैट अगर समेसन है, इंटीग्रेशन है, राइट, इन दोनों में ही ये काम होता है। डबल समेसन हो, इंटीग्रेशन हो, डबल इंटीग्रेशन हो, एरिया का हो, वॉल्यूम का हो, हर जगह पर आप अगर जीरो से लेके एन तक, ए से बे लेके बी तक, ये पूरा का पूरा आपने एरिया स्वैप किया है या नंबर को ऐड किया है, तो एक बहुत अच्छा फंडामेंटल चलता है। क्या मैंने कहा, इंटीग्रेशन में भी और समेसन में भी। अब इंटीग्रेशन मिटा दे रहा हूं, दिमाग में रखना। आर की जगह अगर मैं एन माइनस आर रख दूं तो मेरे समेसन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वी नो दैट एन सी, एन माइनस आर जो होता है वो एन सी आर ही होता है बाइनोमियल। ओके है। अब दोनों को क्या करता हूं, मैंने कहा ऐड कर देता हूं। ये आ गया 2s इज इक्वल टू समेसन आर इज इक्वल टू 0 to n, राइट। ऐड होगा तो 4r वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4n+4 इंटू एनसीआर। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। 4n+4 को मैंने बाहर लाया, ये समेसन 2 to the power n होता है। खत्म खत्म खत्म। ये एस आपके पास। मैंने क्या कहा, जब भी आर वाले टर्म होंगे और वहां एनसीआर लगा हुआ है, ये आपको एक बहुत बड़ी सेगमेंट खोल देगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जिन्मिन तरीका आ जाएगा कि आर की जगह एन माइनस आर रखने पर मैं कैंसल आउट कर सकता। राइट। अब जैसे जैसे मैं कैंसिल करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा काम बनता जाएगा। राइट, ये सेकंड मेथड है। मैं रिलाई इस पर अधिक करता हूं रादर गोइंग फॉर दैट वन। राइट, वो जाने से बेटर मैं इस पर थोड़ा सा रिलाई अधिक करता हूं, इस पर जाना पसंद करता हूं। सर इसका का समेशन के अलावा। इंटीग्रेशन। हम्म, सर 4n अब 4r+2 को अलग से खोल के भी तो कर सकते हैं ना। वो तो ऊपर ही किया था। ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस चीज को। राइट, बहुत सारे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो अभी थोड़ा सा आराम से ही चल देता हूँ, ये ठीक है। ओके, राइट। अगर मैं इसी में बोलता नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्साइट करना, थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, r² - 5r प्लस क्या कर दूं 7 इंटू एनसीआर, समेसन r इज इक्वल टू 0 to m। ये है इसकी सीरीज बतानी। राइट, मैं आंसर लिखूं या ट्राई करना चाहोगे आप लोग? ट्राई करना चाहिए हमको। ठीक, ट्राई सर। जल्दी।
डन। ना टाइम नहीं लेने का। सर दूसरा हो रहा है मेथड हो यस रहा है हो सर, रहा है। डन। दूसरा लिख दो, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो जल्दी से। वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा काम है। जल्दी से राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन एवरीवन। मैं बताना क्या चाह रहा था, आ जाता हूँ सीधा, क्या बोलते हो? आ जाऊं उसी पे। मैं बताना क्या चाह रहा था, देखो मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब ये चाहता था कि आप इस तरह से लिखो। ये है आर स्क्वायर माइनस आर इंटू एन सी आर माइनस 4r इंटू एन सी आर प्लस 7 इंटू एन सी आर। यहां समेसन लाया, यहां समेसन लाया, यहां समेसन लाया। राइट। फर्स्ट वाले में अगर ध्यान से देखो तो ये है आर आर माइनस वन। राइट। अगर इसे मैं खोलूं तो पहला होगा एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और इसको फिर से एक बार मैं ओपन अप करूं तो एन बाई आर इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। क्या बोलते हो? राइट। तो मैं बोल रहा हूं इतना क्यों मेहनत करूं, मैं डायरेक्टली इसे लिखूं एन इंटू एन माइनस वन, बचेगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, जो होगा टू टू दावर एन माइनस टू माइनस सेकेंड वाले से निकला फोर। दूसरा कलर ले लेता हूं। राइट, फोर और फोर के आ साथ में गया आंसर। टू टू दावर एन माइनस वन प्लस सेवन इंटू टू टू दावर एन। ये रहा आपका आंसर। जस्ट एक लाइन में खत्म होना चाहिए। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। सेकंड वाले यस सर, ऐसे ही किया था। वेरी गुड। क्या सेकंड वाला बेटा? सेकंड वाले टर्म सर 4n आएगा ना, -4n वहाँ पे। हाँ, एन है यहाँ। सर इसको और सिंपली सर इस पे 4n है, हाँ 4n आएगा, उसको और सिंपली करके 2 के फॉर्म में भी दे सकते हैं ना आंसर। हाँ, ठीक है। ओके एवरीवन, ये फर्स्ट स्लाइड की अब क्यूबिक रहे। अभी ये कुछ बोलना चाह रहा है। हो गया था ये? नहीं सर, पुरंजन ने चुरा लिया। आवाज नहीं आई, फिर से एक बार। सर पुरंजन ने चुरा लिया मेरा। रंजन ने क्या कर लिया? सर मैं 4n वही बोलने वाला था। अच्छा, जल्दी से ये करके दिखाओ तो। 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 इंटू एन सी आर समेसन आर इज इक्वल टू 0 to n। केवल तेरे लिए ही दिया हूं। बट ये एक बहुत ही बेसिक सा काम मैंने यहां पर आपको दिया है। इस पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। राइट, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, एंड केवल वही है ब्रेक कैसे किया जाए इन चीजों को, और उस पर काम होता है। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। ठीक है ना? तो आई आई गेस इस पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 3r स्क्वायर माइनस 3r हो गया, तो प्लस r प्लस 4, और सभी में एनसीआर अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे पास आंसर है 3n n-1 टू टू दावर n-2 प्लस n इंटू टू टू दावर n-1 4 इंटू टू टू दावर n। कुछ ऐसा आंसर आया होगा। हाँ, सही बोल रहे थे कि इनका आवाज भी आया था कि टू टू पावर n-1 कॉमन भी ले लेंगे। वेरी गुड, या टू टू पावर n-2 कॉमन ले लेंगे, जो भी आपके पास राइट नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। ये है। राइट ना। सो ये क्यूबिक भी हो सकता है, फोर्थ पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आराम से में ड्रैग कर लेना। ये था
राइट, एपी बाइनोमियल। और लेकिन एपी बाइनोमियल की जगह मैंने इसको बोला कि आर के फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों ऐसा बोला, ये स्टेटमेंट क्यों दिया, अभी मिलेगा आपको। देखना, एक एक बात से बात निकलेगी और वही चीज आपको पकड़ना है एग्जाम में। क्योंकि क्योंकि ये वाला ऐसा काम किया था मैंने, तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो मैं कुछ ऐसा यूज करता हूं। जैसे मैंने दे दिया कि समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n में 1/n/CR को मैंने ए एन से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब आपको मैंने बोला कि फाइंड करो फर्स्ट क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू 0 to n के लिए R/NCR, इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए। आदित्य राज, नव्या, हयाती, को भी ए एन के फॉर्म में देना आंसर। युग, रोहन। अब ये देखो फिर से सैमसंग आ गया ज्वाइन करने। अपने अपने कैमरा ऑन करो बेटा। आंसर लिखें, आंसर लिखें, आंसर लिखें। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी ऐसा नहीं है। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, राइट। तो इनके आंसर्स आप आराम से लिख सकते हो। जो आपने पहले किया, आर की जगह जो एस से एज्यूम किया, फिर से एस लिखा, क्या आर इज इक्वल टू 0 to n, आर की जगह मैंने n-r रख दिया, नीचे NC n-r दोनों सेम होते हैं, दोनों को ऐड किया, राइट। ऐड करते ही ये आ गया 2s। समीशन इंटीग्रेशन दोनों पर ये काम कर सकते हो आप। आर वाले टर्म कैंसिल हो गए, आपके पास सीधा आ गया n/NCR, जिसमें n क्योंकि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, r वेरी कर रहा है 0 to n तक, n को बाहर निकाल दिया, ए एन आ गया, राइट। तो s की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ गई n × AN/2। सेम 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 चीज लिखने का तरीका। इसका सीरीज का समेशन का जो हमारे पास 1/NCR जो है ना, ये वाले का आंसर ही नहीं होता। वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस, राइट, वो फाइंड ही नहीं होता है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा का पूरा ये वर्किंग की। आई गेस ओके एवरीवन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और स्टेप आगे बढ़ाता, राइट। हमने ये तो देख लिया, ठीक है, आर और n-r है, इसको एडजस्ट करना काम तो करता है और बड़ा परफेक्ट काम करता। अच्छा, यहां पर मैं अगर 1 जो NCR दिया था ना, इसमें -1 to the power n करके भी क्वेश्चन बनता है। -1 to the power n कर दिया, -1 to the power r कर दिया और आर एन को ऑड कर दिया, उस समय भी क्वेश्चन बनता है। उस समय आंसर 0 हो जाता है क्योंकि सबके सब टर्म कैंसिल हो जाते हैं, राइट। वो भी ख्याल रखना। एंड इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा मैंने चेंज करते हुए आपको दिया। बात एक शुरू हुई है कहाँ से, सिंपल बात शुरू हुई थी हमारी कि हम लोग एक आर और NCR दिया हुआ है, तो वहां पर इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैंने उसी में एक साइन कॉस के भी टर्म को ऐड करते हुए बना दिया क्वेश्चन। एक बार ट्राई करके देखो, देखो शायद आपके लिए बहुत सिंपल सी बात हो जाए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तेज, सर अभी आपको आंसर टाइप करके भेजें। स्वास्तिक, ध्यान,
प्रथमेश, स्टेफनी, वाह, सबे नहीं दिया अभी तक आंसर, चलो दिया, वेरी गुड वेरी गुड। बात ध्यान दे रहे हो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या करना अपने को, बस एक बार केवल माइंड पे वो आना चाहिए, अच्छा अच्छा ये सेट करने को होता है। तो इफ यू नो दिस, बहुत ही सिंपल बात है, राइट। ये बाइनोमियल में क्यों काम कर जा रहा है, क्योंकि एनसीआर और एनसीआर एन माइनस आर जो होते हैं दोनों सेम वैल्यूज दे रहे थे, तो हमेशा मैं आर की जगह एनसीआर या एनसी एन माइनस आर या एनसीआर लिख दे रहा हूं। लेकिन दूसरे वाले में जब लिख रहा हूं तो ये मैजिकल काम कर जा रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो साफ दिख रहा है यहाँ, तो एनसीआर तो दोनों में कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ एन एक्स। अब साइन ऑफ एन एक्स तो कांस्टेंट होता है बेचारा, वो तो बाहर आ गया, तो एस की वैल्यू हो गई 2 to the power n - 1 इंटू साइन एन एक्स। वेरी 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 गुड डेवलप, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इन वेराइटी को पहले तो हम लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म आता है तो उसे हैंडल कैसे करना है, राइट। मीनवाइल, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा हूं। ये हम लोगों ने एपी के, या एपी क्या कहा जाए, आर के फैक्टर के साथ में एन माइनस आर या साइन कॉस में भी ये दिया रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखने की कोशिश की, राइट। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको, राइट, देना बनता है यहाँ पे, राइट। आर इज इक्वल टू 1 to m - 1 2r² माइनस आर इंटू m - 2 प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई m - r इंटू mcr। याद होगा सभी को, काफी लोगों ने, आप लोगों ने पूछा भी, सर कैसे है कैसे है कैसे, मैं ठीक है बताऊंगा 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 ना। So, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काम उसी तरह का कर रहा है, राइट। जो आपने काम किया उसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस की बात है, क्योंकि मुझे टेलीस्कोपिक सीरीज बनाना होगा। दो सीरीज ऐसी बनानी है कि एक आर के लिए हो, ये r+1 के लिए या r-1 के लिए हो, तब मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे अगर ध्यान रखें, यहां मैं लिखा इसे r² -2r माइनस माइनस प्लस प्लस 1, एक तरफ लिखा, राइट, माइनस, क्योंकि मुझे माइनस रखना बीच में जरूरी है, माइनस m - r इंटू आर, राइट। ऊपर के जो फैक्टर है उसको मैंने लिखा, अपॉन में दो टर्म है मेरे पास, m - r mcr, यहां पर m - r इंटू mcr। वाव 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 वाव, क्यों वाव, अभी पता चलेगा आपको। मैं यहां पर m - r को कैंसिल कर पा रहा हूं, एक तो बड़ा प्यार से बड़ा अच्छा सा निकल गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आज बोला हूं जिस बात, ये mcr जो है उसको मैं लिख सकता हूं mcm - r। अग्री, कई बार कर लिया ये काम तो। एंड इसको मैं चाहूं तो इसको भी और थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूं, क्या, m/m - r इंटू, राइट, ये अपने आप की जो सीरीज मेरे पास है, m-1 c m-r-1, ठीक है, ये ठीक है ना, वो ऊपर में दिखाया था आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख दिया, मतलब आपके पास क्या आ गया, r+1 का होल स्क्वायर अपॉन m-r, तो यहां से मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, m इंटू m-1 c r+1, राइट, r-1 था ना, एक, एंड यहां पर गया मेरे पास r अपॉन mcr। इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूं, यहां पर ये टर्म को पहले पहचान लीजिए अच्छे से, तब फिर लिखता है। यहां है mc, जो हमने लिखा हुआ था हमारे पास mcr, राइट, mcr r+1 बाई m-r इंटू mcr, राइट। मैं ये बोल रहा हूं इस mcr को थोड़ा सा mc m-r लिख देता हूं,
m माइनस आर लिखूंगा तो एक एक टर्म बाहर आएगा, m बाई m माइनस आर। अंदर क्या बचेगा, m माइनस वन सी m माइनस आर माइनस वन। या इसको और अच्छे से लिखना पड़ेगा मेरे को, कैसे? व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज m माइनस वन सी m माइनस वन माइनस आर। मीन्स क्या होगा ये, m माइनस वन सी आर लिख सकता हूं। मीन्स क्या होगा कि अगर मैं इसमें इसमें m बाई आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करूं, राइट, तो व्हाट इज दिस, क्या लिखा जा सकता है, एम सी आर प्लस वन। ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा तभी समझ में आएगा, तो मैं कम से कम 2 से 3 मिनट आपको दे रहा हूं, आप आराम से लिखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या किया। नहीं तो नो वरी, मैं 2-3 बार और समझा दूंगा, पहले इसे देखिए क्या हुआ। खुद से लिखे, खुद से लिखें। डन डन। फिर मैं एक बार करके दिखाऊं या ठीक है? एक बार लिख लो लिख लो लिख लो, फिर भी लिख लो, आप लोग लिख लो। ये पॉसिबल है कि एक बार में ना आया दिमाग में, इट्स ओके, ना नॉर्मल है। सर हम्म। सर टेक्निकली आंसर टेलीस्कोपिक करके भी हो सकता है। वही टेलीस्कोपिक ही अभी बन रहा है बेटा, घबराओ मैं ओके सर। अभी वहीं जा रहा हूँ, जस्ट इसके बाद का स्टेप में, मतलब एक बार में समझाना थोड़ा सा रिस्की था इसलिए मैं यहाँ तक लाया, राइट। तो आपके पास क्या आया, जस्ट अब देखो, अगर आर प्लस वन बाई एम सी आर प्लस वन माइनस आर अपॉन एम सी आर, ये आया क्या? हम्म। सर यही सीरीज आ रही थी जो आपने पिछली बार दिया था। राइट, अब सबके सब कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, राइट। लास्ट क्या आ रहा है, एम बाई एम एम बाय एम सी एम एम सी एम माइनस वन 1 बाय बाई एम सी वन एम माइनस वन बाई 1/m। सेट। ये आपको सीरीज का अथर्वा ठीक है? एक बार फिर बताओ बेटा। नहीं सर, समझ गया। ठीक है, तो ये क्या हमें एक बार स्टार्ट वाला पार्ट थोड़ा फिर से बता सकते हैं? कौन सा स्टार्टिंग में जो यहां पर मैंने रिजॉल्व किया, ये वाला या इसके बाद वाला? इसके बाद वाला। इसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरे पास नीचे गिवन था ना, यहां देख लो, राइट साइड में लिख रहा हूं ना, जो मेरे पास था, राइट, नीचे नीचे जो है एमसीआर, दो बातें हैं यहाँ पर, एम माइनस आर इंटू एम सी आर, ठीक है, ये है, ठीक है, इसको हैंडल करना है, राइट। तो पहले मैंने क्या कहा कि एम सी आर जो है, एम माइनस आर को वैसे ही रहने दिया, राइट, एम सी आर जो है उसको एम सी एम माइनस आर लिख सकता हूं, सर। ठीक है। अब फॉर्मूला जो था एन सी आर में एन बाई आर निकल जाता था, तो एम माइनस आर में एम बाई एम माइनस आर को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एम माइनस वन सी एम माइनस आर माइनस वन। बट इस एम माइनस आर माइनस वन जो यहां बचा था, उसको मैंने फिर से ऐसा लिखा, कुछ कैसा, एम माइनस वन सी एम माइनस वन माइनस आर, जिससे मैं इसे कन्वर्ट करके एम माइनस वन सी आर लिख सकूं, ठीक है। यहां भी फिर से सुनना, एम माइनस वन सी एम माइनस वन माइनस आर जो था, फॉर्मूला है ना, एन सी एन माइनस आर को एन सी आर लिख सकता, तो एन की जगह एम माइनस वन है, तो मैंने उसे एम माइनस वन सी आर लिख दिया, ओके। ठीक है सर। रुको 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 एक मिनट। अब इसके बाद ऊपर से एक आर प्लस वन को नीचे डिवाइड किया और एम जो पहले से था वो मल्टीप्लाई किया,
तो m बाई आर प्लस वन जब मैंने इसके फैक्टर में मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज m c r प्लस वन, यहां जाके कंप्लीट हुआ। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों टर्म को मैं देख पाया, r की जगह r प्लस वन रखने पर ही आता। टेलीस्कोपिकली इससे बेस्ट जगह तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो हमने डायरेक्ट था टेलीस्कोपिक एक दिख गया हमें, और उस टेलीस्कोपिक पर हमने काम कर लिया। इज दिस ओके? यस सर। हाँ सर, अभी आई गॉट इट। ओके। नाउ अब नेक्स्ट जो, ठीक है, एक और क्वेश्चन था, वो आपके लिए फिर से छोड़ूंगा। आपको आइडिया दे दिया कि इस तरह से काम होता है, एक बार आप ट्राई करोगे। दूसरी बात यहाँ पर होती है जब जीपी के साथ में हम लोग काम करते हैं, राइट। जीपी और बाइनोमियल सीरीज आपके साथ में एक साथ में काम कर रही हो, तब बड़ा प्यार से काम हो जाता है, राइट। तो जैसे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन जो है वो इनफैक्ट वो जीपी बाइनोमियल सीरीज ही है। कैसे? तो ध्यान दो, एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर करते करते एन सी एन एक्स टू द पावर एन, ये पूरी सीरीज है। ये तो जीपी और बाइनोमियल ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सी नॉट सी वन सी टू, ये तो बाइनोमियल है। एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू पावर वन, एक्स टू पावर टू वगैरह वगैरह जो है वो हमारे पास, राइट, जीपी है। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 टू द पावर n हो गया। कब? जब ये एन सी नॉट प्लस टू इंटू एन सी वन प्लस टू स्क्वायर इंटू एन सी टू करते करते 2 टू द पावर n इंटू एन सी एन चला जाएगा। या n x की जगह 2 है या 3 है या कोई भी हम लोग क्वांटिटी रखते जाते हैं तो अपने आप वो काम करता जाएगा जहां पर भी आपके पास आंसर हो, राइट। जिस भी फॉर्मेशन में आंसर हो बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। इज दिस ओके? ठीक है, ये सबको समझ में आया? तो ये जीपी के साथ में बाइनोमियल सीरीज है, तब हैंडल करने के लिए आपके पास बड़ा आसान सा तरीका है जिस पर आप काम कर सकते, राइट। बट इन्हीं क्वेश्चन को देने के तरीके काफी अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ तक ठीक है सभी को? कोई पूछना चाहोगे जल्दी से पूछ लो, तो फिर मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ा के दिखाऊंगा आपको। जल्दी से, जितने भी सीरीज बताया हूँ उसमें कुछ भी लग रहा हो, क्योंकि ये बहुत लंबे जाने वाली सीरीज है, तो टेक योर टाइम। किसी को कुछ पूछना हो, वांट टू आस्क एनीथिंग, नो वरी, यू कैन आस्क। ओके, क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं। किसी का मिला कुछ पूछने को? नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊं। ओके, सो बाइनोमियल के साथ में अगर मैं सीरीज चाह रहा हूं तो दो बातें जो अभी की उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट, समेसन आर इज इक्वल टू वन टू एन आर क्यूब इंटू एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन द होल स्क्वायर। एक सेकंड, जो मैंने अभी हिंट भी दिया था आपको, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू द पावर आर बाई एन सी आर, ये दो। जल्दी से दो के आंसर।
हो गया? डन एवरीवन? सर एक मिनट। ओके, पहल ओके, समझ में आ रहा है? ओके। ये पहले वाले में एनसीआर अपन एनसीआर -1 को n-r+1/r का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? अभी तो बात हुआ, वो कर सकते हो, उसी के लिए तो क्वेश्चन दिया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डायरेक्ट है दोनों क्वेश्चन, कोई बहुत टफ दिया ही नहीं हूं। स्टार्ट लें। एक मिनट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट तो सभी का हो गया होगा। क्या आएगा? n-r+1 का होल स्क्वायर इंटू आर का समेसन। तो ओपन अप कर लो, अपने आप चला जाएगा क्या? यहाँ तो s इसका समेसन होता ही नहीं है, हम लोग जानते हैं r = 0 to n -1 to the power n-r by nc n-r, that is ncr। बट वी नो दैट -1 to the power n जो होगा वो -1 बाहर दे दिया, बच गया क्या? -1 to the power -r, उसको -1 to the power r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2r हो जाएगा, ncr। एंड -1 to the power 2r इज नथिंग बट 1, मतलब ये और ये दोनों सेम आ गए विथ माइनस साइन। दोनों को ऐड करता हूं तो 2s = 0 मीन्स s = 0। सिंपल, ये चाहिए था बस। मैं तो क्वेश्चन ये देने वाला था, सही है सभी को? क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही सिंपल पे जा रहा हूं। I = 1 to 6, राइट, समेसन j = 1 to 6 6cj into jci, ये राइट। I 1 से 6 तक है, j 1 से 6 तक है, 6cj jci। क्या होना चाहिए? सिंपल, आपकी बारी। दिमाग लगाना है, आंसर झट से लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। आपको लर्निंग करनी है कि ये हो क्या रहा है, क्यों होता है,
कैसे पकड़ में आएगा क्वेश्चन ये? और मैं बोल रहा हूं मैंने आपको जो पढ़ाया है उस पर बेस है क्वेश्चन। अब कोई नया काम नहीं देने जा रहा हूं यहाँ पर, और नया काम दिया भी नहीं हूं। टेक योर टाइम। क्या विहान? मल्हार, हर्षित, स्वास्तिक, गायत्री, नील, क्षितिज, अक्षत। लगाओ यार अच्छा सा। नव्या, समझ में आया बेटा? सर विजय, सर हो गया बस 2 मिनट। क्या मैगी खा के करेगा क्या? 2 मिनट चाहिए तेरे को? नहीं, नहीं। रौनक, कैसा? मुस्का? सर भेज दिया आपको आंसर। अरे वाह, नव्या ने भी भेज दिया। वाह, चलो स्टार्ट करें। वाह, ने भी भेज दिया, उसका भी नहीं भेजा। वाह, शत्रुंजय, वाह, सर्विल, वाह, वाह, अरना, वाह, वाह। आंसर तो काफी लोगों ने भेजा है। आइए देखते हैं जेबिल क्या बोल रहा है। क्या लगता है, क्या क्या लगाना चाहा, क्या लगाया आपने? चलो स्टार्ट करते हैं। विहान, विहान, आर यू देयर? हाँ सर। क्या सोच रहे हो बेटा? थोड़ा सभी लोगों को एक्सप्लेन करो तो, बड़ा अच्छा सा लग रहा है तुम्हारा कुछ कहानी। सर मैंने तो पहले शायद अंदर के समेशन को सॉल्व करना चाहा। हम्म। तो उससे मुझे 6i JCI, तो मुझे समेशन ऑफ जे सिग्मा, मतलब आई फ्रॉम 1 to j JCI, ऐसे कुछ लोग लाइक ऐसे अलग अलग करके किया। देखो, मैं 2-3 बातें जो हमने किया ना उन सबको मैं मिलाता हूँ अब। ये एक हाँ का सिंपल क्वेश्चन है, वो देखना। आई की वैल्यू 1 to 6 है और यहाँ पर जे सी आई है। बट आई जब जे से ऊपर भाग जाएगा वो तो टर्म लेने ही नहीं है मेरे को। फेयर इनफ।
हम लोगों ने बात की थी ना कि भाई अगर 20C21 लिख रहे हैं तो इसे हमें डिस्कार्ड करना है, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। हम लोगों ने ये बात करी थी कि उसको हटा देना है। तो अगर मैं वही लॉजिक से बोलूं कि JCI में अगर I की वैल्यू J से ऊपर भाग जा रही है तो मेरा तो काम ही नहीं बनेगा, वो तो गलत हो गया। लेकिन I की वैल्यू 1 to 6 दी हुई है, और अगर ये J6 नहीं गया, J मेरा 2 3 4 तक है, तो फंस गया। मतलब कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के मेरे को ट्रिक कर रहा है, और ये बोलना ये चाहता है कि J की वैल्यू 1 से 6 तक है, 6 J है, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये I जो है वो 1 से J तक जा रहा है, और ये JCI है। कैन आई से दिस? फेयर इनफ? अभिनव क्या बोलता है? फेयर इनफ, राइट? अब ये जो मेरे पास है ये मेरी जीपी सीरीज है। कैसे जीपी सीरीज है? इसमें अगर एक टर्म केवल I = 0 से रहता J तक तो ये सीधा देता 2⁻J, बट एक टर्म नहीं है, इसलिए मुझे -1 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो 0 तो चाहिए ना भाई, JC0 से JC1 JC2 अप टू JCJ तक जाए, राइट? और बाहर वाला समेशन मैंने अभी यूज नहीं किया है, और वो 6 से J भी यूज नहीं किया है, J की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। अलग अलग करते हैं, अलग अलग किया तो 2J ये, राइट, इंटू 6CJ माइनस समेशन 6CJ, J की वैल्यू 1 से 6 तक, J की वैल्यू 1 से 6 तक। कैन यू सी दिस कि ये पूरी सीरीज है 2 + 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6, ये बोल सकता हूं। माइनस ये भी पूरी सीरीज है, राइट, 1 + 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6, मिला जुला के मेरे पास आया 3 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 6, समथिंग लाइक दिस। इज दिस ओके? आपको ये जरूरी थोड़ी है आपको डायरेक्ट परोस देगा यार, आपको तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी, ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि जो पढ़ाया और वो डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन? अरे केमिस्ट्री चल रहा है क्या? अरे भैया मैथ्स है, आपने आइडिया ले लिया ये होता है, वो आइडिया को आपको यूज तो आप ही को करना है। कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप जा रहे हो कि सर ये लिखा दिया, अब ये दो तो सर 2 का पावर 10, देखो सर आ गया आंसर, ना चाहिए ऐसा। और ऐसा IT पूछेगा भी नहीं ना। आप कैसे एनालाइज करते हैं अपनी पूरी बातों को, वो आपको देखना पड़ेगा। हिस्ट्री चल रहा होता तो मैं एग्री करता कि भैया ये लिख दिया तो लिख दिया, यही हिस्ट्री है, यही करना है। बट यहाँ ऑब्वियसली तो आई गेस हमने तोड़ दिया जो तोड़ना था। फिर भी कोई पूछना चाहे, डिस्कस करना चाहे, मोस्ट वेलकम। ऐसे बहुत वेरिएशन आएंगे, राइट? तो एक अभिनव अभिनव कॉम्बिनेटिव्स का आइडेंटिटी है ना वैसा? अभिनव सॉरी अभिनव गूगल नहीं करने का। हाँ सरली कुछ भी बोल रहा था, हाँ सॉरी। सर, ऐसा कॉम्बिनेटिव्स का भी एक आइडेंटिटी है ना? इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमने लगाया। हाँ हाँ, मैंने वैसा किया तो नीचे वो आई इसको I-1 और ये 6 - I होता है ऊपर है, नीचे I आता है तो उसको K ले लिया, तो उसको 2m कर लिया, तो 2⁶ - I वैसा कर लिया। तो उसी को हमने यूज कर लिया यहाँ। बट सर मैंने ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मतलब सोचने का अगर तरीका आप बोलते तो सोचने का तरीका ये होना था कि आपके पास एक ये बॉक्स है, इसमें 6 आर्टिकल है, राइट? उसमें से एक आपने, राइट, सबसेट बनाया, एंड यहां से एक आपने सबसेट बनाया, राइट? सो आपको चाहिए क्या था कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ जो आए हों वो इस सबसेट में रहें, वो कितने होंगे, ये सोचने का तरीका होता। तो मैं बोलता कि कोई भी आर्टिकल जो है वो क्या हो सकता था, या तो इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, या नल सेट किसी में नहीं रहेगा, तो सभी के लिए 2⁻3⁶ हो गया टोटल। एक यहाँ या यहाँ या यहाँ रहेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये इसमें आने पर इसमें क्या मतलब, ये दोनों में रहना चाहिए, राइट? तो ये जो 5 वाला सेट है और ये वाला सेट है, ये दोनों नहीं होना चाहिए, केवल इसमें आना चाहिए, वो चाहिए था। तो -2⁶ मैंने कर दिया, वो आंसर आ गया। बट ये डेवलप के लिए मुझे पूरा कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा कि एक लाइन में मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन इस एक लाइन के पीछे बहुत सारी थ्योरी हमारी आएगी, करेंगे, राइट? वो भी करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको ही इंजॉय करते हैं, वो भी समय आएगा जिस समय एक लाइन का आंसर करेंगे, राइट? सर बोलो प्लीज।
सर हम 6CJ को पकड़ के उसकी वैल्यू डाल के और फिर ब्रैकेट में JCI को कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते? 6C J को पकड़ के का क्या मतलब है? उसे कांस्टेंट रखना चाह रहे हो आप? हाँ सर, पहले उसकी वैल्यू डाल देंगे और फिर सिक्स ब्रैकेट जे की में क्या वैल्यू JCI। डालोगे? सर 2 की पावर 6 - 1 6CJ को रख देंगे और JCI हाँ को हाँ 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 सिक्स हाँ, सी एक वन से। एक 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 मिनट, आराम से आराम से। थोड़ा सा गड़बड़ है कंसेप्चुअली, अभी ठीक कर लेता हूँ, नो वरी। अभी दिखाता हूँ, इसको अलग से मैं ले आता हूँ, रुक जाओ। आपके पास पहले ये अंडरस्टैंड करो कि आपके पास दो समेसन लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ये समेसन है और दूसरा समेसन यहाँ है, राइट? इसमें वेरिएबल कौन है? राइट, तो वेरिएबल जे वाला है, तो ये जे में आप इसमें लगाना चाह रहे हो और इसमें जे नहीं ले जाना चाह रहे हो। तो जे अगर आप रख रहे हो तो दोनों पे ही रखना पड़ेगा ना। हम्म। अगर जे को मान लो आपने बोला सर मैं 1 रखना चाहती हूँ, रख लो। तो जे को अगर आपने 1 रखा, जे इज इक्वल टू, अगर आपने 1 रखा, तो आई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग देखेंगे आई वाला समेसन वैसा ही रहेगा 1 से 6 तक। जे को 6C J, जे का मतलब 1 हो गया, एंड 1C, राइट? अब आई को मैं रखूं तो आई की एक ही वैल्यू रख सकता हूं, मतलब केवल क्या आया, 6C1, राइट? जे को मैंने 2 रखा, तब क्या होगा? आई की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 से लेके 2 तक रहेगा, तो 6C2 प्लस 6C1 प्लस 6C2, दो दो टर्म आएंगे मेरे पास, और उसके थ्रू फिर मेरे पास ये आएगा, जे की वैल्यू जो मेरे पास है 6C2, तो 2CI, और आई की वैल्यू 1 2 है, तब ये क्या चला गया, 2C1 प्लस 2C2, राइट? हाँ। फिर जे को मैं 3 रखूं ना, कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज ना हड़बड़ में गलत मत जाओ। आप ऐसा रखना शुरू करो ना, देखना इससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लंबा जाएगा थोड़ा सा, बट हम लोग अगर ना हड़बड़ में करेंगे ना तो वो कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग कभी नहीं हो पाए, राइट? तो बी हम्म। रिलैक्स, राइट? और ये ट्राई करके देखना, आपका आंसर आएगा, 100% आएगा, यहां से भी वही चीज निकल के आएगी आपकी। ठीक है, ओके, ओके एवरीवन। सर वो हम लोगों ने 2 की पावर J - 1 करा था, उसके बाद फिर 6CJ और 2 की पावर J जो था मल्टीप्लिकेशन में उसको। बाइनोमियल लगा दिया बेटा, अभी जीपी सीरीज जो ऊपर पढ़ाया, वो जीपी वाली सीरीज जो पढ़ाया वो लगा दिया, तो 2 + 1 टू द पावर 6 हो गया, और दूसरा वाला 1 + 1 टू द पावर 6 हो गया, और दोनों के 1 1 कैंसिल हो गए, इसलिए वो दिखाई नहीं दिया ना। वो सर एक और मैंने ये सर। क्वेश्चन आपको जीपी सीरीज के लिए दिया, राइट? वो दिखाना चाह रहा था, ये देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं देगा डायरेक्टली, वो थोड़ा फंसाएगा, उसको आपको समझना है बस। हाँ सर ओके मैंने सर। डायरेक्टली 6CJ इंटू JCI में से मतलब जी फैक्टोरियल काट दिया, तो मेरे को मिला था 6 फैक्टोरियल/6 - J फैक्टोरियल इंटू I फैक्टोरियल इंटू J - I फैक्टोरियल। तो जितने भी नीचे के टर्म्स थे उनका सम 6 था सर। तो मेरे को ऑब्वियसली लगा कि कुछ वैसा मल्टीनोमियल से किया जा सके तो। करेंगे बेटा, करेंगे, मैं इसका ये आर्गुमेंट समझाऊंगा आपको ना, ये सब क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है जो यहाँ मैं कर रहा था ना, वो हम समझेंगे ना। अभी तो हम लोग बाइनोमियल कर रहे हैं, बाइनोमियल इज अलजेब्रा, राइट? जब कॉम्बिनेट्रिक्स में हम आएंगे तो अलजेब्रा से हम लोग आर्गुमेंट पे आएंगे, तो आर्गुमेंट को फिर हम डेवलप करेंगे कि कैसे उस पर हम अप्लाई कर सकें ना, नो वरी, लॉन्ग वे टू गो। अभी तो देखो ना, अभी तो मैं, ओहो, आज ही तो आपको बताया कि इतनी चीज मैं लिख के रखा हूँ। अब ये भी नहीं कि हड़बड़ में इतना पढ़ाना शुरू करूं कि अब समझ ही नहीं आ रहा है, तो अभी तक मैं कहाँ पहुंचा हूँ ना, मैं तो मतलब सही माने में मैं तो यही पढ़ा पाया, मैं तो ये दोनों भी 8 और 9 भी नहीं करवा पाया आपको, हाँ मैंने सर। एजीपी बाइनो सीरीज भी नहीं कराया और एचपी बाइनो सीरीज भी नहीं कराया, उसके बाद बाइनो बाइनो सीरीज है, राइट? सो अभी तो करेंगे ना, करते हैं ना, जो एक चैप्टर पकड़ा है तो वही हो जाएगी, 2 क्वेश्चन बताते हैं। अब वो कॉन्फिडेंस तो वो चाहिए ना, 2 क्वेश्चन देखते हैं, देख लेंगे ना, हो नहीं हो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, हाँ कर सकते हैं, हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। अब वैरायटी देखते जाते हैं ना, नो वरी। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीक में ना, थोड़ा सा लगेगा तो थोड़े से और लेक्चर भी बढ़ा लेंगे, नो वरी ना। इंजॉय करो, आज जितना कुछ किया है उसको एक जगह अच्छे से फेयर करो, राइट? मैं इसको भेज भी दूंगा, एंड मैं यूट्यूब में भी ये डाल दूंगा, राइट? एंड आई रिक्वेस्ट कि देखो 499 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ना, मेरे को 500 वाला याद रहेगा, देखते हैं कौन कर रहा है वो सर वाला। दूसरे अकाउंट से कर दूं? तू तो पहले कर चुका है।
हाँ, जो सर नहीं किया उससे। 11-12 अकाउंट है मेरे पास। अरे बाप रे, तो 12 अकाउंट से कर जाएगा। सर मैं अपने घर के चारों ठीक अकाउंट है से कर सर। देता हूँ। हाँ, ठीक है।